आज मुझसे कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होता जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले अनाथ था, बाद में मुझे गुप्ता परिवार ने गोद ले लिया था। वो दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कॉलेज इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था गांधी कॉलेज। मैं जब कॉलेज पहुंचा तब कॉलेज में बहुत चहल पहल थी और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। जब मैंने कॉलेज में देखा, हर जगह लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहाँ चला गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की मुझे कुछ अजीब नजरों से देखने लगी। उस लड़की को मैं कुछ और पूछ पाता, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज दी तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मेरे बचपन का दोस्त था समीर। उसने बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? तब मैंने उसे कहा, यार इसी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है और ये लड़की। मैं उसे वो लड़की दिखाने ही वाला था कि पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद चली गई होगी, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं कॉलेज देखने में बिजी हो गया। पूरा एंजॉय करने के बाद मैं वापस घर की ओर ही जा रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए काफी वक्त हो चला था और अब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैं अपने घर की ओर वापस बढ़ रहा था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज दी और वो आवाज किसी लड़की की थी। उस लड़की ने कहा, संजय तुम हो ना? मैं उस आवाज को सुनकर और भी डर गया, पर मैं अपने डर पे काबू पाकर वापस से चलने लगा और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पर वो आवाज वापस आई और नाम के साथ कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूं। पहले उस लड़की की परछाई दिखी और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा, पहले तो मैं डर गया, पर मुझे याद आया कि ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उसको घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वो लड़की बोली, मैं एक आत्मा हूं, पर रुको, डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचाती। पर मैंने कुछ और ना ही सुना और ना ही बोला और वहां से भाग गया। जब मैं घर पहुंचा तो मैं पसीने से लथपथ और तरबतर हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगा, पर वो नजारा मेरी आंखों के आगे से गायब ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वो आवाज आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बोला, तुम कौन हो? तो वो लड़की अचानक से मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम काव्या है। तुम डरो मत मुझसे, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस पर मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस पर वो लड़की बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है, पर मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? तुम मेरे अपने हो। मैंने ये सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया, पर उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि हम लोग अनाथालय में साथ में थे
तुम मुझे प्यार से लड्डू बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। तब जाकर मुझे शांति मिली, पर दूसरी ही सेकंड मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब काव्या ने कहा, तुम्हें तो पता था कि मुझे पढ़ना कितना पसंद था और मैंने बहुत मेहनत करके आगे पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन 2 लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे मार दिया और तब जाकर मैं आत्मा बन गई। जब ये मेरे साथ हुआ तब मैं बहुत डरी सहमी थी। जब मुझे होश आया तब वो दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, तब मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे काव्या ने बताना जारी रखा। जब मैं भटक रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने कहा कि उसे कैसे पता और वो मुझे कैसे देख सकता है। इस पर उस तांत्रिक ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आई, पर काव्या ने कहना चालू रखा कि उसका बदला तो पूरा हो गया पर उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक भटक ही रही है। सालों साल बीत गए। पूरे 3 साल के बाद मैं उसे मिला हूं। मैंने ये बात सुनकर उससे पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तब काव्या ने कहा, मेरे शरीर को अंतिम संस्कार कर। और फिर वो मुझे अपने शरीर के पास ले गई। मैंने वहां खुदाई की तो वहां हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक सिर मिला। मैंने उस शरीर को अग्निदान किया और उसके बाद फिर मुझे काव्या कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमावस की काली और सुनसान रात में नागिन की तरह चलती तेज हवाएं उस अंग्रेज के शरीर में सेरन पैदा करने के लिए काफी थे। उसके किए बुरे काम की सजा आज उसे मिलने वाली थी और उसके सामने बचने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। ये कहानी उस समय की है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेज अफसर और सिपाही लोगों का आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से खूब शोषण करते थे। आंध्र प्रदेश के एक गांव में किसान रहता था जिसकी सुनैना नाम की एक बेटी थी। वो खेतों में अपने पिता के साथ मिलकर सभी काम किया करते थे। सुनैना दिखने के साथ साथ व्यवहार में भी बहुत अच्छे थे। उसकी प्रशंसा गांव के सभी लोग करते थे। एक दिन सुनैना अपने खेत में अकेले फसल काट रहे थे। उसके पिताजी किसी काम से दूसरे गांव गए थे। तभी वहां कुछ अंग्रेज आ धमके और अकेला देखकर वो उसके साथ छेड़खानी करने लगे। सुनैना ने विरोध किया और वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। उन चारों दरिंदों ने मिलकर सुनैना के साथ बुरा काम किया और उसको उसी हालत में वहीं पर छोड़ दिया। लोक लाज और शर्म के चलते पास बह रही नदी में सुनैना ने छलांग लगा दी और उसने आत्महत्या कर ली। पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उन अंग्रेजों को कुछ भी कह सके, सजा देना तो दूर। कुछ समय बाद एक अंग्रेज की लाश जंगल में पड़ी मिली। अंग्रेज अफसरों में तहलका मच गया। अंग्रेजों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। ऐसे ही 2-3 दिन बाद एक और अंग्रेज सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई और उसकी शव
नदी किनारे एक पेड़ से लटकी मिली। उसकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। लगातार 2 अंग्रेज सिपाहियों के मौत में लंदन में बैठे राज दरबार के लोग भी घबरा गए और उच्च स्तरीय जांच बैठा दी गई, लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं मिला। अभी जांच चल ही रहे थे कि उस रात एक और सिपाही की लाश नाले में पड़ी मिली। 3 अंग्रेज की हत्या होने के बाद उन सभी में एक बात की खोज होने लगी, जिससे पता चला कि वो तीनों एक साथ उस गांव में ही ड्यूटी कर रहे थे। तो जो चौथा अंग्रेज सिपाही था, जिसने उन सबके साथ मिलकर उस लड़की के साथ बुरा काम किया था, उसका दिमाग घूमा और वो दौड़ा दौड़ा भागा और सीधे अपने उच्च अधिकारियों के पास गया और पूरी कहानी सुना दी। उसके अंग्रेज अधिकारी उस पर हंसने लगे। जो खुद मर गया वो दूसरों को कैसे मारेगा, यही बात लेकर वहां पर जैसे विवाद छिड़ गया। लेकिन वो अंग्रेज उसे शक हो गया और उसे बहुत डर लगने लगा। वो समझ गया था कि सुनैना उसे भी नहीं छोड़ेगी। अब वो ही अंतिम सिपाही बचा था, बाकी सभी तो मारे जा चुके थे। इसका मतलब अब वो ही अगला शिकार था। भारत में रहते हुए उस अंग्रेज ने एक साधु बाबा की कहानियां सुन रखी थी, जो बुरी आत्मा और भूत प्रेत से बचाते हैं। वो जंगल में निवास करने वाले साधु बाबा पर गया और उसने अपनी समस्या बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि उसने उस लड़की के साथ क्या किया था। साधु बाबा बड़े ही सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने उस अंग्रेज सिपाही की आंखों में देखकर पूरी बात का पता लगा लिया और फिर उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। साधु बाबा के इन बातों से वो अंग्रेज सिपाही और घबरा गया और उसने इंग्लैंड जाने का फैसला कर लिया। वो दोबारा भागा भागा अपने उच्च अंग्रेज अधिकारी के पास गया और उसको वापस इंग्लैंड ट्रांसफर करने की विनती करने लगा। उस बड़े अंग्रेज अधिकारी ने कहा, ठीक है, मैं तुमको इंग्लैंड जाने का पत्र दे दूंगा, लेकिन सोने के 50 सिक्के घूस में देने होंगे। वैसे तो तुमने आसपास के गांव वालों से बहुत पैसा लूटा है और बस यही चाहिए। इंग्लैंड वापस जाने के लिए अंग्रेज सिपाही ने अपने लूट की संपत्ति से 50 सोने के सिक्के अपने से उच्च अंग्रेज अधिकारी को घूस दिया और उसी दिन इंग्लैंड के लिए रवाना हो गया। सुनैना के गांव में सभी लोग दबी जुबान में इन्हीं सभी हत्याओं की चर्चा कर रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे। वो जानते थे कि सुनैना की आत्मा भटक रही है, भूत बनकर घूम रही है, लेकिन उसके पिताजी ने उसकी आत्मा की शांति की पूजा नहीं की, क्योंकि वो चाहते थे कि सुनैना पहले अपने आखिरी अपराधी को भी जान से मार डाले, उसके साथ हुए दुष्कर्म का बदला ले, उसके बाद फिर आत्मा की शांति की पूजा कराएंगे। इधर वो अंग्रेज अपने देश जाने के लिए पानी वाले जहाज में बैठ चुका था। वो बहुत ही खुश था कि वो बच गया। कुछ दिन में वो अपने घर चला गया और शराब मांस पीकर खाकर चैन से रहने लगा। एक दिन वो शाम को ऐसे ही पार्टी करके घर आया और थक जाने के कारण गहरी नींद में चैन से सो गया, लेकिन नियति ने शायद उसके भाग्य में कुछ और ही लिखा था। आधी रात होते ही उस अंग्रेज सिपाही को लगा कि उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठा है। पहले तो उसे लगा कि उसने शराब ज्यादा पी ली, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली तो उसके होश और आवाज सब उड़ गए। उसके सीने पर बैठे भयानक चुड़ैल को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने तो भारत छोड़ दिया, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई। उसके बाद उस चुड़ैल ने पूरी ताकत से अपने दोनों हाथ उसके छाती में घुसा दिए। उसका सीना फाड़ते हुए सुनैना ने उसका दिल उसके शरीर से नोचकर बाहर निकाल दिया। वो आखिरी अपराधी भी अपने बिस्तर पर
तड़पता हुआ मर गया। उसके मरने के बाद मानो चुड़ैल के चेहरे पर भी शांति के भाव दिखने लगे। उस चुड़ैल की आंखों से भी अपने अतीत को याद कर आंसू बह गए। उसने अपने माता पिता को याद किया और मुक्ति की कामना की। गांव में सभी सुनैना की आत्मा की मुक्ति दिलाने के लिए पूजा कराने का पल पल इंतजार कर रहे थे। उसी रात सुनैना अपने पिता के सपने में आई और उसने कह दिया कि उसने बदला ले लिया है, अब शांति और मुक्ति चाहिए। उसके पिताजी सुबह होते ही जंगल में साधु बाबा के पास गए और सारी कहानी सुनाए। जंगल में रहने वाले साधु बाबा पहले से ही पूरी बात जानते थे। उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया और अपने दिशा निर्देश में सुनैना की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ संपन्न कराया। आखिर में हवन हुआ। पूरे गांव के लोग सम्मिलित हुए और नम आंखों से सुनैना को हमेशा के लिए इस मृत्यु लोक से विदा कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियां। रोहन सोचते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा था। उसे पहले ही लेट हो चुका था। अब बस आखिरी बस ही बची थी। अगर वो भी छूट गई तो आज रोहन को इसी गांव में रुकना पड़ेगा। और गांव में तो वो किसी को जानता भी नहीं जिसके यहाँ वो आज की रात रुक सके। बस स्टॉप पर पहुंचने पर उसे पता चला कि लास्ट बस किसी खराबी की वजह से आज नहीं आएगी। रोहन मन ही मन बड़बड़ा रहा था, बस को भी आज ही खराब होना था। अब रोहन को ना चाहते हुए भी आज उसी गांव में रुकना पड़ेगा जहां वो रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसने उस गांव के बारे में जो कुछ सुना था वो बहुत ही डरावना था। हालांकि रोहन ऐसी बातों पर यकीन नहीं करता, फिर भी वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसलिए हर रोज वो ठीक समय पर गांव से निकल जाया करता था, लेकिन आज उसे देर हो गई। अब गांव में रुकना तो उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि वहां से निकलने का और कोई साधन अब नहीं था उसके पास। रोहन वहीं एक बेंच पर बैठकर सोच में पड़ गया। कुछ दिनों पहले वो कितना खुश हुआ कि उसने शिक्षक की परीक्षा पास कर ली है और वो अध्यापक बन गया है। घर में कितनी खुशी का माहौल बन गया था। सब उसे बधाइयां दे रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब उसे पता चला कि उसकी पोस्टिंग एक ऐसे गांव में हुई है जहां कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो भूतिया गांव था। वहां शाम 6 बजे के बाद कोई आदमी दिखाई नहीं देता और सभी वहां घरों में कैद हो जाते थे। कितनी ही बड़ी जरूरत क्यों ना हो, वो कभी घर से बाहर नहीं आते थे, और जो लोग कभी किसी कारण घर से बाहर आए वो फिर कभी अपने घरों में लौट नहीं सके। रोहन एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो पैसों की भी जरूरत थी। फिर भी उसके परिवार में सबने मना कर दिया। दूसरी जगह पोस्टिंग कराने की भी बहुत कोशिश की, पर कुछ नहीं हो सका। आखिरकार रोहन ने उसी गांव में ज्वाइन करने का फैसला लिया। रोहन रोज सुबह 8 बजे स्कूल पहुंच जाता और वहां से 3 बजे किसी भी कीमत पर निकल जाता। लेकिन आज एक बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण उसे वो डॉक्टर को दिखाकर घर तक छोड़ने चला गया, तो उसे लौटने में देर हो गई। तभी अचानक रोहन को होश आया और वो अपनी सोच से बाहर आया। उसने देखा कि आसपास सभी लोग जा चुके हैं, वो अकेला ही वहां पर था। तो वो भी बेंच पर से उठकर फिर से गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते भर उसे कोई नजर नहीं आया। बस स्टैंड गांव से काफी दूर था। दोपहर तक तो वहां काफी हलचल रहती, पर शाम होते ही सन्नाटा धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगता। रोहन जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा और वो जल्द से जल्द गांव पहुंचकर किसी से मदद मांगने वाला था। उसे उम्मीद थी कि उसके स्कूल के बच्चों के परिवार में से शायद कुछ मदद मिल जाए, लेकिन उसे गांव पहुंचने में लगभग 6 बज चुके थे। उसने देखा
कि गांव में चारों तरफ सन्नाटा है। उसे एक चिड़िया तक की भी आवाज नहीं आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा, कहीं भी थोड़ी सी रोशनी नजर नहीं आ रही थी। लोगों ने भी अपने दरवाजों के साथ बिजलियां भी बंद कर दी थी। सब तरफ ऐसा सन्नाटा था कि छोटे छोटे झिंगुरों की आवाज भी उसे साफ सुनाई दे रही थी। अब तो रोहन को भी थोड़ी घबराहट होने लगी, लेकिन फिर उसे एक घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी नहीं खोला। उसने आवाज भी लगाई, लेकिन अंदर से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, पर उसे किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल सकी। रोहन निराश हो गया। अब उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था और उसे जोरों की भूख भी लग रही थी। वो आगे की तरफ बढ़े जा रहा था। अंधेरा और बढ़ता जा रहा था और उसे कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए। वो बिना रुके चलता जा रहा था। तभी उसे कहीं हल्की सी रोशनी दिखाई दी। रोहन ने उस ओर जाने का फैसला किया। धीरे धीरे वो उस रोशनी के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक मंदिर है और वो रोशनी मंदिर में जल रहे एक दिए की थी, जो शायद पुजारी जाते समय जलाकर गया था। रोहन को भी उस दिए की रोशनी में कुछ उम्मीद की किरण नजर आई। हर दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन परमपिता परमेश्वर अपने द्वार कभी बंद नहीं करते। रोहन ने भी रात मंदिर में बिताने की सोचकर वो मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मंदिर के अंदर 2-4 दिए और जल रहे थे, तो वहां रोशनी थोड़ी ज्यादा थी। आगे बढ़ने पर उसे मूर्ति के सामने कुछ फल रखे दिखाई दिए। रोहन का भूख के मारे बुरा हाल था, तो उसने वो फल उठाकर खा लिए और पानी भी उसे मंदिर में ही मिल गया। अब रोहन एक जगह पर बैठ गया और उसके थकान के कारण उसकी आंख लग गई। रात के करीबन 12 बजे अचानक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज से रोहन की नींद टूटी। अचानक आई इस आवाज से रोहन घबरा गया था और इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया और ना ही कोई चीज जिसके गिरने की आवाज उसने सुनी थी। रोहन को प्यास लगी तो वो उठकर पानी पीने गया। उसने जैसे ही नल खोला तो नल में से पानी तो नहीं आया, लेकिन नल के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही थी। रोहन डर गया और डर के कारण उसका गला सूख रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो गईं। वो मंदिर में इधर उधर पानी देखने लगा, पर उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। रोहन तेज धड़कनों और डर के साथ पूरे मंदिर में घूमकर पानी की तलाश कर रहा था। उसकी प्यास बढ़ रही थी। तभी उसे एक जगह पर एक मटका रखा हुआ दिखाई दिया। रोहन ने मटके में से पानी पी लिया। अब उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर तो उसे अभी भी लग रहा था। फिर से वो आकर उसी जगह पर सोने की कोशिश कर रहा था। नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। तो वो अपने घर वालों के बारे में सोचने लगा, क्योंकि वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाह रहा था। सोचते सोचते उसकी आंख एक बार फिर से लग गई। थोड़ी देर बाद रोहन को अपने कान के पास एक आवाज सुनाई दी। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने उठकर इधर उधर देखा, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसका बदन पसीने से पूरा भीग चुका था। अब उसे बहुत डर लगने लगा। वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उठ नहीं पा रहा था, मानो डर के मारे जैसे उसके पैर भारी हो गए हों। बड़ी मुश्किल से वो खड़ा हुआ और धीरे धीरे आसपास देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे की तरफ कोई दरवाजा खटखटा रहा है। उसका दिल जोरों से किसी धौंकनी की तरह धड़क रहा था। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो आवाज आना बंद हो गई। फिर भी रोहन धीरे धीरे वो उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। दरवाजे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे कितने ही सालों से खोला नहीं गया हो।
रोहन सोचने लगा कि अगर दरवाजा सालों से नहीं खुला तो अभी इसके अंदर कौन खटखटा रहा होगा। उसने कांपती आवाज में बोला, कौन है अंदर? लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। उसने 2-3 बार फिर पूछा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। तभी उसकी नजर दरवाजे में हो रहे एक छेद पर पड़ी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और उस छेद में से अंदर देखने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने छेद के अंदर की तरफ देखा तो दूसरी तरफ उस छेद की तरफ झांकता एक डरावना चेहरा दिखाई दिया। रोहन झटके से दरवाजे से दूर हो गया। वो पूरी तरह से कांप रहा था। अब तो एक कदम बढ़ाने की भी उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, जैसे वो वहीं पर जम गया हो। थोड़ी देर बाद वो आवाज फिर से आने लगी, लेकिन रोहन अब वो नहीं जाना चाहता था। लेकिन अचानक उसने देखा कि उस छेद में से एक हाथ बाहर आ रहा था। ये देखकर तो रोहन दूसरी तरफ भागकर एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। लेकिन उसका दिमाग अब भी उसी तरफ था। वो पेड़ के पीछे से ही देखने लगा। अब उसे वो हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। रोहन को थोड़ी राहत मिली। अब वो उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान को याद करने लगा। कुछ देर तक तो सब कुछ शांत सा हो गया। कहीं कोई आवाज नहीं आ रही थी। लेकिन कहते हैं ना, ज्यादा शांति का मतलब अब कुछ और खतरनाक होने वाला है। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसका कोई अंदेशा अभी तक उसे नहीं था। वो आवाजें फिर से एक बार रोहन के कानों में आने लगी, लगातार, बहुत तेज, जैसे कोई अजीब तरीके से चीख रहा हो। मगर तभी वहां पीछे से रोहन के कंधे पर एक हाथ आया। उसने पीछे पलटकर देखा तो पंडित के कपड़ों में एक आदमी था। तभी उस आदमी ने कहा, चलो यहां से, यह जगह ठीक नहीं है। जिसके बाद रोहन उसके साथ वहां से निकल गया। फिर उस पंडित ने बताया कि दरअसल उस मंदिर के उस कमरे में एक पिशाच कैद है। वही पिशाच जो गांव में आतंक मचाता था। और उस मंदिर में अंधेरा होने के बाद कोई नहीं जाता। मगर अब भी गांव में बहुत से पिशाचों का आतंक है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।